आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर एवं भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से यह घोषणा की कि आने वाली 15 दिसंबर को कोलकाता के धर्मतल्ला में बड़ी जमात की योजना की जा रही है, जहां भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए एक बहुत बड़े समावेश का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर पुलिस प्रशासन को बता दिया गया है। पूर्व जितेंद्र तिवारी ने कहा कि 2011 में पश्चिम बंगाल की जब तृणमूल की नई सरकार बनी थी, तृणमूल की तब 6 भाषाओं को भाषाई अल्पसंख्यक की मान्यता दी गई थी। तब लोगों को उम्मीद थी कि इन भाषाओं को पढ़ने वाले, इन भाषाओं को चर्चा करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा, शायद सरकार कुछ करेगी। इतने बरस बीत गए, भाषाई अल्पसंख्यक लोगों के प्रति तृणमूल सरकार उदासीन नजर आई है। राज्य सरकार द्वारा इन भाषाओं में सरकारी परीक्षा देने के अवसर को खत्म कर दिया गया। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि इसके लिए सरकार से यह अनुरोध किया गया था कि हिंदी, उर्दू, संथाली समेत अन्य भाषाई अल्पसंख्यक स्कूलों के बांग्ला भी पढ़ाया जाए, ताकि इन स्कूलों के बच्चे भी बांग्ला सीख सके और सरकारी नौकरी की परीक्षा दे सके, लेकिन वह भी नहीं किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि राज्य सरकार चाहती ही नहीं कि बांग्ला छोड़कर अन्य भाषी बच्चे सरकारी नौकरी की परीक्षा दे। जितेंद्र तिवारी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग बंगाल को भाषा के आधार पर बांटना चाहते हैं, जो कि नहीं होगा। यह रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चटर्जी जैसे महान लोगों की धरती है। इस धरती में विभाजन का यह बीज नहीं पनप सकता। उन्होंने कहा कि इसी विभाजन की कोशिश के खिलाफ आगामी 15 तारीख को कोलकाता के धर्मतल्ला में भाषाई अल्पसंख्यकों को लेकर एक समावेश किया जाएगा, जहां सरकार को 2011 में लिए गए अपने ही फैसले की याद दिलाई जाएगी। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2011 में नई सरकार बनने के बाद पहले कैबिनेट मीटिंग में हिंदी, उर्दू समेत संथाली समेत 6 भाषाओं को भाषाई अल्पसंख्यक की मान्यता दी गई थी और यहाँ के लोगों को ये उम्मीद थी कि इन भाषाओं के विस्तार के लिए, इन भाषाओं पर चर्चा हो, इन भाषाओं को पढ़ने वाले जो लोग हैं उनको पढ़ाई लिखाई में सहूलियत हो, इसके लिए शायद सरकार बहुत कुछ करेगी। लेकिन इतने वर्ष बीत गए, भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रति यहाँ की सरकार उदासीन है और अब तो स्थिति ये आ गई है कि आप भाषाई अल्पसंख्यक यदि हैं तो सरकारी नौकरी में आपके लिए केवल बाधा ही बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। आपको सरकारी नौकरी में आप अपनी भाषा में वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते। हम लोगों ने इसका समाधान निकाला था कि बेहतर होता कि यदि बंगाल में जो भी भाषाई अल्पसंख्यक विद्यालय हैं, चाहे हिंदी स्कूल हो, उर्दू हो, संथाली हो, वहाँ एक सब्जेक्ट बांग्ला कंपलसरी पढ़ाया जाए, जिससे कि इन भाषा के छात्र छात्राएं भी बांग्ला सीख लें और बांग्ला में अपना एग्जाम दे पाएं, एक पेपर बांग्ला भी दे पाएं। लेकिन यहाँ की सरकार इतना उदासीन है, बार बार हम लोगों के कहने के बावजूद हमें बांग्ला पढ़ने से वंचित किया जा रहा है। एक तरफ आप हमें बांग्ला पढ़ने नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप हमें अपनी भाषा में सरकारी जो नौकरियां हैं उसके एग्जाम में बैठने नहीं दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं यहाँ की सरकार ये कह दे रही है कि भाई बंगाल में तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाषा के आधार पर बंगाल को बांटने का प्रयास हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बंगाल तृणमूल कांग्रेस का बंगाल नहीं है, ये बंगाल रविंद्रनाथ का बंगाल है, जिन्होंने भाषा के आधार पर बंगाल को नहीं बांटा। ये बंगाल ऋषि बंकिम का बंगाल है, ये बंगाल शरद चंद्र का बंगाल है, ये बंगाल जीवनानंद दास का बंगाल है, ये बंगाल विमल मित्रों का बंगाल है, ये बंगाल महाश्वेता देवी का बंगाल है। इस बंगाल को आप भाषा के आधार पर बांटने का प्रयास करेंगे तो भाषाई अल्पसंख्यक जो लोग हैं बंगाल में रहने वाले, वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बार बार अनुनय विनय करने के बाद भी यहाँ की सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और अंततः हमारे पास अब कोई उपाय नहीं बचा है कि पूरे बंगाल के जो भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं उन्हें संगठित करके सरकार के खिलाफ रास्ते में उतरकर इसके खिलाफ आंदोलन किया जाए। और इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए बंगाल के करीब करीब 65-66 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पर भाषाई अल्पसंख्यक लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वहां पर लोगों को संगठित करके और आने वाले 15 दिसंबर को कलकत्ता के धर्मतला में हम एक बड़ी जमायत की योजना कर रहे हैं। इसके लिए पुलिस प्रशासन को हम लोगों ने मेल करके जानकारी दे दी है कि दिसंबर महीने के 15 तारीख को हम यहाँ पर जमायत होकर अपनी समस्याओं को रखना चाहते हैं और उसके साथ साथ
कानूनी जो पहलू है इस पर भी विचार विमर्श चल रहा है कि कानूनी रास्ता कैसे निकाला जाए। कोर्ट में जाकर यहाँ की सरकार जो हमें बंगला पढ़ने से वंचित कर रही है, हमें बंगला नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ हम बाहर के लोग हैं ऐसा एक लेवल लगा दिया जा रहा है। इससे कैसे बचा जाए, इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की योजना भी हम बना रहे हैं। बंगाल में रहने वाले हर व्यक्ति बंगाली है, इनको बाहरी कहना नहीं चलेगा और हमें बंगला पढ़ने का अवसर देना होगा। हम भी बंगला पढ़ना चाहते हैं, हमारी मातृभाषा दूसरी हो सकती है, लेकिन बंगाल में जब हम रहते हैं तो हम बंगला पढ़ना चाहते हैं, बंगला सीखना चाहते हैं, और सरकारी स्कूलों में, हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं वहां पर बंगला पढ़ाने की व्यवस्था यहाँ की सरकार को करनी पड़ेगी। और जब तक ये नहीं होता है तब तक हमें अपनी भाषा में जो भी सरकारी नौकरियां निकल रही है, जिसकी वैकेंसी निकल रही है, वहां अपनी भाषा में एग्जाम देने का अवसर हमें देना पड़ेगा। और ये मेजोरिटी बांग्ला भाषी जो लोग हैं बंगाल के, वो भी चाहते हैं कि बंगाल में कोई बंटवारा ना हो, भाषा के आधार पर कोई बंटवारा ना हो, सारे लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ असामाजिक लोग हैं जिन्हें यहाँ का जो शासक पार्टी है उसका समर्थन प्राप्त है। वो कभी कहते हैं छठ पूजा बंद कर देना चाहिए, कभी दूसरा कुछ कहते हैं। इस तरह समाज में विष फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज में विभेद लाने का काम वो कर रहे हैं, जिसके खिलाफ बंगाल में रहने वाले हर लोग, बांग्ला भाषी लोग, हिंदी भाषी लोग, उर्दू भाषी लोग, संथाली जो भी है, हर व्यक्ति इसके खिलाफ मुखर है। और गिने चुने कुछ असामाजिक जो लोग हैं उन्हें बंगाल के समाज में विद्वेष फैलाने की अनुमति हम नहीं देंगे, उसके खिलाफ हम मुखर होंगे। और साथियों, आपसे निवेदन है कि इसके लिए अपने आप को संगठित करें और 15 दिसंबर को कलकत्ता के धर्मतला में 2 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर यहाँ की सरकार को यह बता दें कि आप यदि अन्याय करेंगी, आप यदि हमारे अधिकारों का हनन करेंगी तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी नियम है, जो भी हमें अधिकार प्राप्त है, उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए हम बड़ा आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आसनसोल से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।